हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या उसका हिंदी अर्थ निकालना नहीं आता या फिर वो टेंस नहीं पहचान पाते, तो उन्हें आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे आएगा। तो आज मैं एक एक पैराग्राफ दिया हूँ आपको, और इसी में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से उसको हम पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फिर उसकी हिंदी क्या होती है और उसकी कैसे हिंदी निकाली जाती है मीनिंग टू मीनिंग। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। सो गाइज बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और आपको मिलेगी पूरी जानकारी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने लिखा है पावर ऑफ मनी। क्या लिखा है? पावर ऑफ मनी। तो आपको तो ये पता होगा पावर ऑफ मनी। अगर नहीं पता है तो इसकी हिंदी जान लीजिए। पावर का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, पावर का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का मतलब की ताकत, और आप का मतलब होता है इसे का। ठीक है, की भी होता है। ठीक है, का की के मतलब जो सेट होता है वो हम उसको निकाल देते हैं। तो पावर का मतलब शक्ति हो गया, आप का मतलब की हो गया। अब मनी, मनी का मतलब होता है धन या फिर पैसा। चाहे आप इसको मनी माने धन पढ़ें हिंदी में, या फिर मनी माने पैसा। ठीक है, वो पैसा रुपया वाला नहीं, मतलब कि पैसा, लोग पैसा ही कहते हैं ना, या रुपया कह सकते हैं आप। ठीक है, तो द पावर ऑफ मनी, तो पावर का माने होता है शक्ति, आप का मतलब कि मनी माने धन या पैसा, मतलब पैसे की शक्ति या पैसे की ताकत या फिर धन की शक्ति आप कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसकी हिंदी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालने के बाद इसकी हिंदी उसको सीधा करना पड़ता है, तब उसका अर्थ जो है अच्छे से निकल पाता है। तो सो गाइज बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पर गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए जो पैराग्राफ मैं दिया हूँ आज की इस वीडियो में, आपको बताता हूँ कि कैसे इसको पढ़ के समझना होता है या फिर कैसे हम समझते हैं। ठीक, और इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। ठीक, और ट्रांसलेट भी कैसे इसमें करते हैं वो भी मैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए पढ़ता हूँ इसको। द पावर ऑफ मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। द पावर, पावर की मीनिंग अभी मैंने बताया ही है। पावर के माने होता है शक्ति या फिर ताकत, दोनों में लिख दे रहा हूँ। अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो उसको आप यूज कर सकते हैं। द ऐसे आर्टिकल है, वो ऐसे आता है, उसकी कोई मतलब मीनिंग नहीं होती, जबकि इसका अर्थ वह होता है लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकाली जाती है। आपके मतलब की हो जाएगा। मनी का मतलब होता है धन। ठीक, इसका मतलब होता है। वेरी का मतलब होता है बहुत। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। अब देखिए, मैंने जब इसकी हिंदी लिख दी तो आप तो निकाल सकते हो ना। क्या निकालोगे? द पावर ऑफ मनी यानी पैसे की ताकत। ठीक, इज है वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण। तो अब इसको सीधा कर लेते हैं। देखो, सीधा करने का तरीका ही आपको आना चाहिए, और मैं सिखाऊंगा आपको कैसे सीधा करते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि पैसे की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पैसे की ताकत या धन की ताकत बहुत महत्वपूर्ण। इज जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाद में ले जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आपको भी पता होगी। सही बात है, पैसे की ताकत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इफ अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, उस पर सुधार ज़रूर होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग दूसरी लाइन में। इन एवरी पर्सनस लाइफ money plays an important role. You can not do anything without money. So money is very important in everybody's life. ठीक, money makes relation, friendship and power. Every man should understand the value of money. ठीक, a rich man takes rest every time
बिकॉज ही हैज़ मनी वाइल ए पुअर मैन वर्क्स हार्ड बिकॉज ही हैज़ नो मनी। ठीक, इसको मैंने पढ़ के बता दिया आपको। अब चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पर क्या है। जैसा कि आप लोगों ने पहले लाइन का हिंदी जान लिया है और मैं बताया भी हूँ, ये भी मैं बात कर रहा था कि कौन सा टेंस है। देखिए ये कोई टेंस नहीं, इसका प्रयोग है, इसको हम प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में इजारे में आता है, लेकिन अगर प्रेजेंट फिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो उसका भी मैं सिस्टम बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा टेंस है। अब यहाँ पर ये देखिए आप लोग, इन वाले का मतलब, इन का मतलब होता है मैं। इनकी दूसरी मीनिंग अंदर से भी ली जाती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब अंदर नहीं लिया जाएगा। बहुत ही कम इनकी मीनिंग अंदर ली जाती है, ज़्यादातर मैं ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे अंदर अंदर आने का सिस्टम है, जैसे मैं कमीन या कमीन ऐसा है तभी अंदर लिया जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर में ही यूज होता है। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। पर्सन्स माने होता है व्यक्ति। व्यक्ति। अब जो पर्सन के बगल में एपॉस्ट्रॉफी लगा, इसका मतलब क्या होता है, या के कह लीजिए व्यक्ति के। लाइफ के माने होता है जीवन। लाइफ के माने क्या होता है, जीवन। ठीक। मनी का मतलब होता है धन या फिर पैसा। प्लेस, यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं होगा, प्ले का मतलब होता है निभाता है। निभाता। अब निभाता यहाँ पर ये देखिए हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्ले में ऐसा लगा हुआ है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी निभाता। एन का मतलब होता है एक। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इम्पोर्टेंट की मीनिंग मैंने अभी बताया है, महत्वपूर्ण। क्या होती है, महत्वपूर्ण। ठीक। रोल का मतलब होता है भूमिका। रोल का मतलब होता है भूमिका। देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ तक कि हिंदी में बता देता हूँ। इन एवरी पर्सनस लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, निभाता है, ता है से अर्थ लेंगे क्योंकि प्ले में एस लगा हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने उन दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए जिन्हें इंग्लिश कम समझ में आती है, या हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, या फिर टेंस नहीं समझ पाते हैं, या उन्हें सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ना नहीं आता है। सब चीज़ आपको मैं सही ठीक करवा दूँगा, सिर्फ अपना टाइम दीजिए, और जो है बिल्कुल पूरी तरह से आप जो है समझ सकते हैं। अब उसके बाद यू का मतलब तुम या आप होता है। कैन का मतलब होता है सकते। नॉट का मतलब होता है नहीं। डू का मतलब होता है करना। एनीथिंग माने कोई भी चीज़। कोई भी चीज़ या वस्तु भी कह सकते हैं। विदाउट के माने होता है बिना। विदाउट के माने होता है बिना। ठीक है। मनी का मतलब देखिए फिर आ गया, धन या पैसा। आप उसको बार बार नहीं बताएंगे और जगह छोड़ भी देंगे क्योंकि आपको पता हो गया। सो मतलब होता है इसलिए। सो मतलब क्या होता है, इसलिए। पैसा, मनी मतलब पैसा, इसका मतलब होता है। वेरी का मतलब होता है बहुत। फिर इम्पोर्टेंट आ गया, इम्पोर्ट खाली लिखा है ना, इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, इनका मतलब होता है मैं। एवरी माने होता है प्रत्येक। ठीक। प्रत्येक। बॉडीज का मतलब कह लीजिए कि व्यक्ति होगा। लाइफ का माने होता है जीवन। जीवन या जिंदगी ना। मनी का मतलब होता है पैसा। मेक्स माने होता है बनाता है। बनाता है। रिलेशंस माने होता है रिश्ता। ऐसा जो है रिश्ता भी बनाता है ना। फ्रेंडशिप, मित्रता। मित्रता मतलब कि दोस्ती। एंड
एंड का मतलब होता है और, पावर का मतलब होता है शक्ति, ताकत बनाता है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल एक वरदान कह लीजिए साबित होगी, और इसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं। सो गाइस, गुड डे टू यू। ठीक है, आई विश you will be a English speaker, and after some time you will learn how to speak English and writing and reading. Okay, so guys, आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।